मेडिकल कॉलेज बहराइच में महिला आयोग उपाध्यक्ष ने किया निरीक्षण। मनाया गया कन्या जन्मोत्सव। आज सुबह मेडिकल कॉलेज बहराइच के MCH विंग में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण उपरांत प्रधानाचार्य डॉक्टर संजय खत्री की अध्यक्षता में कन्या जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य सशक्त बेटियों, सशक्त बहराइच के संदेश को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम के तहत केक काटकर नवजात बेटियों के जन्म का उत्सव मनाया गया। स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग में जन्मी बेटियों को उपहार प्रदान किए गए। साथ ही गर्भवती महिलाओं का गोद भराई संस्कार किया गया एवं संतुलित आहार की टोकरियां वितरित की गईं। प्रधानाचार्य डॉक्टर संजय खत्री ने कहा, ये केवल उत्सव नहीं बल्कि सामाजिक जागरूकता का संदेश है। बेटियां बोझ नहीं, अभिमान है। मेडिकल कॉलेज बहराइच सदैव कन्या संरक्षण एवं महिला सशक्तिकरण के प्रति समर्पण रहा है। बहराइच से मोहम्मद तालिब की रिपोर्ट। जो बहुत स्वतंत्रतापूर्वक बहुत ऐसे चुनाव कराती है जो बहुत फ्री और फेयर होते हैं। हमारा भारत एक ऐसा लोकतंत्र है जो विश्व का एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है। उसका एक बड़ा गणमान्य इलेक्शन कमीशन एक इंस्टीट्यूशन है और जो भी इलेक्शन कमीशन कहते हैं हमें उसका पालन करना चाहिए। बुरखे पर अगर इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि उसको देख करके आप चेकिंग करके वोट करवाने जाएं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। महिला कांस्टेबल को पूरा अधिकार है कि आईडी मिला करके वो जो है बुरखे वाली महिलाओं का यानी हमारी मुसलमान बहनों का फेस मिलान करके जो है चेक करके वोट डालने की परमिशन है। साहबुद्दीन मौलाना मुफ्ती साहबुद्दीन जी ने ये कहा है कि बिहार में चुनाव हो रहे हैं लेकिन वहाँ पर मुस्लिमों को दरकिनार किया जा रहा है। ये उन्होंने बड़ा एक देखिए, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी लोग भारत का इंटीग्रल पार्ट है। वी आर अ सेक्युलर कंट्री। इस प्रकार की बात करना भी मुझे लगता है ये कुछ चंद जो मुसलमान नेता हैं, आप इनके शान शौकत देख लीजिए, आप इन लोगों के बंगले देख लीजिए। अपने बच्चों को ये लोग खुद पढ़ाते हैं विदेशों में और जो है बाकी इनको चाहते हैं, जो आम जनमानस है, हमारे मुसलमान बहनें हैं, हमारे भाई हैं, वो सब चाहते हैं कि वो मदरसों में पढ़े, ऐसी एजुकेशन पाए जिसका कोई इस्तेमाल ना हो सके। वो अपने बोर्ड से, जो हमारे प्रचलित बोर्ड हैं भारत के, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, इसमें क्यों नहीं एजुकेट करना चाहते। ऐसे नेताओं को मैं कहना चाहती हूँ कि प्लीज़, पॉलिटिक्स एक जगह है और मैं भी देखिए हम लोग सब पॉलिटिक्स कर रहे हैं, पर पॉलिटिक्स अपनी जगह है, पर देश का युवा और देश का जो भविष्य है उसको हम खराब ना करें। इस प्रकार की निकृष्ट बात बोल करके कि फलानी जगह पर मुसलमानों का नहीं रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। अगर ऐसा ही करना होता तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी कभी 3 तलाक बंद ना करते, कभी कश्मीर मुद्दे को ना उठाते। तो इस तरीके की बात करना भी बड़ा एक तरह से आप दुराचार कर रहे हो, आप दुष्प्रचार कर रहे हो। तो ये गलत। बिहार में NDA या गठबंधन? भारतीय जनता पार्टी। एक सवाल मैम, मैथिली जैसे लोकप्रिय चेहरों को भाजपा बिहार चुनाव में लेकर आई है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? मैथिली एक अच्छी लोक गायिका हैं, अच्छा गाना भजन गाती हैं, फोक गायिका हैं, उनकी एक एक्सेप्टेंस है। और बड़ी बात यह है कि जो इस प्रकार से उन्होंने बिहार में जो प्रचलित गीत थे, कहीं ना कहीं उनको जो है एक बहुत बड़ा फोरम दिया है पूरे विश्व स्तर पे। तो और ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी बहुत बड़ा योगदान है कि मैथिली को इतना बड़ा मंच दिया है उन्होंने। कई जगहों पर उन्होंने जो है ऐसे कई सारे लोग, सिर्फ ये एक विषय, एक बच्ची की बात नहीं है, एक हमारी भारत की बेटी की बात नहीं है, उन्होंने अनेक शास्त्रीय संगीत से जुड़े हुए, शास्त्रीय कलाओं से जुड़े हुए लोगों को अपॉर्चुनिटी दी है। तो मैं अपने प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ऐसे लोक गायकों को, लोक नृत्यांगनाओं को, लोक जो नाट्य करते हैं उनको जो है मंच देने का काम किया है। और ठीक है, पॉलिटिक्स, हर व्यक्ति पॉलिटिक्स कर सकता है और लीडर बनने की एबिलिटी सब में हो सकती है। एक बहुत गरीब आदमी में भी लीडर बनने की एक जुनून हो सकता है और उसको मंच मिलना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी किसी परिवारवादी पार्टी नहीं है और हर एक को मंच मिलता है। मैम, एक अहम सवाल यह है कि बिहार चुनाव में महिलाओं को भागीदारी काफी दी जा रही है। क्या लगता है कि 2027 के चुनाव में यहाँ भी आपकी सरकार में भागीदारी दी जाएगी? 2027 के चुनाव में 33% का आरक्षण आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहले ही बोल दिया है। जब देश की नई पार्लियामेंट बनी थी तो सर्वप्रथम बिल 33% आरक्षण का बना। मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ी बात है कि बिहार चुनाव में इसकी शुरुआत करी गई है
और डेफिनेटली सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, आगामी हर चुनाव में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। मैं भी आज बहराइच निरीक्षण पे इसीलिए आई हूँ कि मिशन शक्ति 5 का हमने बहुत अच्छा कार्यक्रम करा है। यहाँ पे संगठित रूप से पुलिस के साथ, प्रशासन के साथ, कमीशन ने और महिला आयोग ने भी बहुत सारे संगठित कार्यक्रम करे हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है और इसको हमें मानना पड़ेगा कि राष्ट्र शक्ति नारी शक्ति बनेगी। मैं एक बात मानती हूँ कि हमें भारत में बना हुआ प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार जिस प्रकार से विश्व में एक हमारे चल रहा है जो भी माहौल है और इकोनॉमिक्स को लेकर के जिस प्रकार का माहौल है, डेफिनेटली हम भारत के लोग हैं, हमें ये ज़रूर देखना चाहिए कि मेड इन इंडिया है। बाकी इस तरह से बाबा जो लोग ख़राब करते रहते हैं माहौल, इसका कोई मतलब नहीं है। जनता बहुत समझदार है, समझदारी से पेश आए और इस प्रकार के सौहार्द, इतना सुंदर त्यौहार है ये दिवाली का, तो मेड इन इंडिया देखें। बस हमें तो दुश्मनी उन प्रोडक्ट से है जो चीन से बन के आ रहे हैं, जो अन्य देशों से बन के आ रहे हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, बयान न दें ऐसा। इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए और ये सामाजिक कुरीति है, इनको अपने दिमाग को ठीक करना चाहिए। कितने लोगों पर हम कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई कर भी देंगे, पर जो है इस तरीके के लोगों पे नहीं। मतलब मुझे लगता है सिर्फ मेड इन इंडिया पे विश्वास